मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय जो कि समाज में बच्चों के साथ कई घटनाएं घटित होती हैं, तो बाल अधिकार बाल संरक्षण अधिनियम क्या है और नए कानून अभी वर्तमान में आने वाले हैं जो आज से 1 जुलाई से लागू हो रहे हैं, इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी दूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चे इस देश की नींव हैं। बच्चे की यदि नींव मजबूत होगी तो वो भविष्य में बहुत आगे बढ़ेगा। ये उसके घर परिवार और स्कूल तथा समाज से उसे मिलता है। बाल अधिकार संरक्षण कानून के अनुसार 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक होता है CNCB जिसमें केयर चाइल्ड नीड प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से संबंधित होता है। दूसरा चिल्ड्रन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ, जो कानून के जरिए माता पिता से उनका विरक्त हो गए हैं, बाल आश्रय में रह रहे हैं, बालिका गृह में रह रहे हैं, विधि विरुद्ध पारिवारिक वातावरण मिला, किसी तरह से माँ बाप मर गए, कोई उनकी सहायता नहीं कर रहा है, समाज ने उन्हें भटका दिया, असामयिक समस्या से वो ग्रस्त हैं, संरक्षण और देखभाल की उनको आवश्यकता है। तो इस तरह के लोगों के लिए देश में राष्ट्रीय बाल आयोग तो मतलब पूरे देश में, तथा संरक्षण जो लोकल राज्य है उसमें जिले में भी हर जगह संस्थाएं हैं। कानूनी शक्तियां और बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के अंतर्गत इस अधिनियम को संसद ने पास किया था। छत्तीसगढ़ में 2009 से ये प्रभावशील हुआ है। तो इसकी धारा 14, 15 और 16 छत्तीसगढ़ राज्य की एक उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ। इन्हें सिविल न्यायाधीश जैसी शक्तियां होती है। नोटिस देकर पक्षकारों को बुला सकते हैं, सो मोटो कॉग्निजेंस ले सकते हैं, न्यायालय के समान इन्हें कोर्ट में नोटिस देकर, और उनका कोर्ट रूम भी बना होता है। बच्चों के हितों और संरक्षण का ध्यान रखते हुए पूरी प्रक्रिया ये संक्षेप में अपनाते हैं। लगातार प्रकरणों का निराकरण इनके द्वारा बाल आयोग के द्वारा किया जाता है, और कोई रिकॉर्ड वगैरह की कहीं से जरूरत होती है तो उसे भी बुलाया जाता है। कलेक्टर वगैरह को, अन्य अधिकारियों को निर्देश इस बारे में आवश्यक दिए जाते हैं। नाबालिग व्यक्ति यदि अपराधों में संलिप्त पाया जाता है तो ये स्वयं में भी कॉग्निजेंस सो मोटो ले सकते हैं। और पारिवारिक संघर्ष, कुसंगति, सामाजिक कोई अच्छी शिक्षा उनको बच्चों को नहीं मिल पाई, संस्कार उससे वो बिगड़ गए, तो मुख्य धारा से वो न भटकें, उनका सर्वांगीण बच्चों का विकास हो, इस बारे में यह आयोग प्रयासरत रहता है। समझा बुझा कर माता पिता अगर हैं तो कोशिश की जाती है। दूसरा, किसी तरह की अशासकीय संस्थाएं जैसा कैपिटेशन फीस हैं, अदर फीस हैं जो बच्चे के माँ बाप नहीं दे सकते हैं, उसके लिए भी सुझाव दिए जाते हैं। बच्चों के साथ कई बार गुड टच बैड टच होता है, इससे वो कैसे बचें, एक टोल फ्री नंबर भी इसमें जारी किया गया है 1800-2335-500। इस पर वो शिकायत कर सकते हैं। जैसे कोई घूर रहा है बच्चे को, बुरी नीयत से देख रहा है, उसके साथ टच कर रहा है, तो ये आयोग विधि कार्यवाही कहीं से सूचना मिलने पर या टोल फ्री नंबर पर सूचना देने पर उनके खिलाफ कार्यवाही करता है। तो छत्तीसगढ़ के सुदूर नक्सली क्षेत्र तथा अन्य ऐसे इंटीरियर एरिया हैं जहां पर कई बार जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बच्चों के विकास के लिए दस्तावेज, ये सब उनको उपलब्ध हों समय पर। वो इसके लिए एक जीवन ज्योति बीमा योजना भी रखी गई है जिसमें 2 लाख रुपए तक का कंपनसेशन कई बार LIC या बैंक या अन्य संस्थाओं से ये आयोग सहानुभूतिपूर्वक विचार करके, नोटिस वगैरह देखकर, सुनकर, उनकी सुनवाई करके पूरी, और ऐसा लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है तो दिला सकता है। तो ये बाल आयोग रिलीफ देने की पूरी कोशिश करता है, बड़े अच्छे से कार्य कर रहा है। सभी राज्यों में बनाए गए बच्चों के हित और सर्वांगीण विकास के लिए इसमें हर जिले में बाल संरक्षण अधिकारी भी रखा गया है। एडमिनिस्ट्रेशन को बार बार समय पर सूचना दी जाती है, मॉनिटरिंग की जाती है, ईमेल, पोस्ट कार्ड या पेपर के जरिए सूचनाएं मिलती हैं आयोग को, और लापरवाही के लिए वो कार्रवाई करते हैं। बच्चों में कॉन्फिडेंस आए, परिवार के अंदर उन्नति प्रगति हो, बच्चे अच्छे मार्ग पर चलें, समाज के अच्छे विकास में कार्य करें, इसी उद्देश्य से इस बाल अधिकार बाल संरक्षण आयोग की स्थापना की गई, यह आपको जानना चाहिए। अब इस आयोग के अच्छे कार्य की सराहना भी की गई है, और सराहना की जानी चाहिए क्योंकि बच्चे देश की नींव हैं, भविष्य हैं, और उन्हीं बच्चों पर भारत देश का भविष्य निर्भर है। कल के ये भविष्य हैं। तो इस बारे में मैंने छोटी सी जानकारी दी। अब मैं नए कानूनों के बारे में बताता हूँ। आज 1 जुलाई 2024 है। 2023 के लिए संसद ने 3 अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय नागरिक
सुरक्षा संहिता के अलावा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू कर दिए हैं, जो आज 1 जुलाई 2024 से प्रभाव में आ गए हैं। इसमें हिट एंड रन मामलों को हटा दिया गया है, समय से न्याय होगा, न्याय व्यवस्था में सुधार, टाइम बाउंड प्रोग्राम दिया गया है, कितने दिन में चार्जशीट लगेगी, कितने दिन में मामले का डिस्पोजल होगा, न्यायाधीश कितने दिन में फैसला देंगे, त्वरित कार्यवाही होगी। तो ये अंग्रेजों के ज़माने के जो 100-150 वर्ष पुराने कानून चल रहे थे, उन्हें हटाकर नई व्यवस्था 1 जुलाई 2024 से लागू की गई है, जिसमें पुलिस का सहयोग, प्रशासन का सहयोग, इस पर ट्रेनिंग भी दी गई है, वकीलों का सहयोग, न्यायाधीशों को भी इस बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। मैंने इस विषय पर कई वीडियो इस चैनल पर नए डाले हैं और समय समय पर डालता रहूँगा। आप उन्हें देखिए, अपनी कानूनी जागरूकता को बढ़ाइए और जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। मैं रिटायर्ड जज आपकी छोटी छोटी समस्याओं को दूर करने के लिए इस चैनल पर नई सामग्री उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं हृदय से आभारी हूँ। लगभग मेरे 48,500 से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं और लोग नियमित रूप से देख रहे हैं। मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना RTF के नाम से है। तो हमारा प्रयास यही है कि समाज के बच्चे और लोग जो भी है वो सब इस चैनल का लाभ लें और इसी दृष्टिकोण से इस चैनल पर नई जानकारियां मैं उपलब्ध करा रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मित्रों दोस्तों को भेजिए और इस वीडियो में यहीं तक। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।